चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सब बहुत मस्त होंगे। स्वागत है आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है? चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये 9 बजे आपके पास हैं वापस। ठीक है? आज का जो सेट रहेगा आपका, जो आपका सॉरी सेशन रहेगा, वो है प्रीपोजिशन बेसिक। ठीक है? देखिए, प्रीपोजिशन बेसिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए इसमें मैंने वर्ब, अगर ग्रामर की बात करें तो बहुत बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको लगता है कि सर कंपटीशन में, और मेरे हिसाब से उनको ग्रामर में दो ही चीज जो इफेक्ट करता है, एक होता है बाबू वर्ब एडवांस, एक होता है एडवांस प्रीपोजिशन। यही तो जो टॉपिक है पूरे ग्रामर में हिला के रखा है बच्चे लोग को, कि भाई इसमें कॉन्सेप्चुअल थिंग समझ में नहीं आता है। और इसी तरह मैंने हर एक सेशन को तोड़का है। जैसे कि मैंने बोला कि पहले मैंने वर्ब बेसिक कराया था, इसके अंदर सारे बेसिक पॉइंट डिस्कस हुए थे। फिर मैंने वर्ब एडवांस कराया था। वर्ब एडवांस मैंने ऐसी इस तरह से कराया है कि आपको कंफ्यूजन कोई क्रिएट ही नहीं हो सकता। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो आप वीडियो जाके देखिए और उसको एक बार सीखिए कैसे मैंने बताया कॉन्सेप्चुअल को। आज का भी टॉपिक है, मैंने डायरेक्टली थंबनेल पे प्रीपोजिशन बेसिक लिखा, लेकिन आइंदे आपने कभी देखा होगा तो बहुत सारे टीचर्स थंबनेल पे प्रीपोजिशन लिख के छोड़ देते हैं। इसका मतलब कि उसी के अंदर पूरी खिचड़ी पक जाती है। बेसिक भी हो जाता है, एडवांस भी हो जाता है, 3 घंटे का क्लास हो जाता है, जो बहुत बच्चे को एकदम ऑकवर्ड सा फील होता है कि भाई 3 घंटे कौन एक साथ एक लेसन देखेगा। ठीक है? तो मैंने इस तरह से नहीं किया। मैंने डायरेक्टली आपको मेंशन किया कि भाई आज जो पढ़ेंगे प्रीपोजिशन बेसिक ही पढ़ेंगे। बेसिक में सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इन, क्या होता है इनटू, क्या आता है एट, कहाँ एट लगाते हैं, कहाँ इन लगाते हैं, कहाँ ओवर लगाते हैं, कहीं बिलो लगाते हैं, सब चीज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है? और इसके बाद जो लास्ट हम इसके जस्ट ओपन करेंगे वर्ब एडवांस, क्योंकि अच्छा खासा चैप्टर है, उसको भी मैं अच्छे से तोड़ के बताऊंगा इसी के साथ क्यों आता है। ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और जो बच्चे नहीं जानते हो, जान लीजिए कि जो बच्चे नहीं हमारे रेगुलर चैनल पे हैं, जो बच्चे नहीं हैं रेगुलर, वो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाबू। और आज का सेशन होगा प्रीपोजिशन, श्री गणेश नाम लेके। चलिए देखिए, तो पहला आपका ऑलरेडी ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ। प्रीपोजिशन एक बेसिक प्रीपोजिशन हो गया आपका। ठीक है? एक हो गया एडवांस प्रीपोजिशन। ये दोनों हो गए। एक हो गया बेसिक, एक हो गया एडवांस। देखिए, तो हम लोग एडवांस का पोर्शन होगा, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट करेंगे। आप लोग बने रहेगा, 9 बजे मिल जाएगा आपको। ठीक है? और ये जो बेसिक पोर्शन आज हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसे कि पेयर 1 पेयर 2 में सारा डिवाइड किया हूँ, किस तरह आपको पढ़ाना है बताऊंगा। ठीक है? समझ में आया? अब ये नहीं सोचिए कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन था। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, नाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन का डेफिनेशन ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और बोलेगा सर रट्टी रटाई चीज है। नाउन देखते ही बाप रे बाप वो डेफिनेशन याद। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज इंस्टेड ऑफ नाउन। बस यही सारे शब्द आधे ही रहते हैं। That noun qualifies a word that qualifies a noun is called adjective। ये डेफिनेशन एक ही ऐसा नहीं पैटर्न, लेकिन हम उसको पहले समझ नहीं पाते थे। आज ये कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आज लगता है कि हाँ एडजेक्टिव में इतना पढ़ना होता है बेसिकली। अच्छा प्रीपोजिशन हम लोग को खाली इन और एन समझ लिए थे। दो इन मंडे हो गया, ऑन मंडे नहीं होता है, ऑन मंडे इन मंडे नहीं होता है। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन वही चीज आज पढ़ते हैं तो आज लगता है कि हाँ बेसिकली ग्रामर एक ऐसा चीज है, जड़ है, जो कि सवाल पूछा जाता है तो एकदम खखोर पूछा जाता है। खखोरना का मतलब एकदम छील के पूछता है, अंदर अंदर से पूछता है। ठीक है? चलिए अब बकवास नहीं करेंगे। चलिए पेयर नंबर जो 1 से स्टार्ट करेंगे। सारा चीज जो पेयर में मैं लाया हूँ विद एग्जांपल लेके आऊँ, जैसे कि देखो अगर हम पहला देखें यहाँ पे, तो पहला आपके सामने एग्जांपल भी दिख रहा है और पेयर है। तो सब पेयर वाइज मैंने डिवाइस किया है और डिवाइड मैं ही आपको सिखाऊंगा। ठीक है? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर है हमारा इन और एट। इन और एट पहले मैं स्थान के लिए बताऊंगा, दूसरा मैं टाइम के लिए बताऊंगा। ठीक है? टाइम मतलब मंडे, वोकेशन या आपके एग्जैक्ट टाइमिंग, नाइट, इवनिंग, ये सब बताऊंगा। और दूसरा पहली बात बताऊंगा स्मॉल। स्मॉल प्लेसेस के लिए क्या आता है, बिग प्लेसेस के लिए क्या आता है। देखिए, तो बात करें यहाँ पे पहला बाबू इन और एट। ठीक है? इन और डिस्कस करें हम लोग। जो इन होता है, इन होता है बेसिकली वो बिग प्लेसेस के लिए आता है। ठीक है? जो इन होता है वो बेसिकली बिग प्लेसेस के लिए आता है। ठीक है? मैं बिग प्लेसेस का मेरा मायने है, जैसे कि हम अगर जड़ से लेके चले तो वर्ल्ड हो गया बाबू, वर्ल्ड हो गया। वर्ल्ड के बाद चले तो कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। कॉन्टिनेंट के बाद आ जाते हैं आपके कंट्री हो गए, कंट्री हो गए। कंट्री के साथ आप यूनियन टेरिटरी ले लीजिए। और भी चले तो और भी आज इधर आ जाएंगे, स्टेट हो जाएगा ना, स्टेट हो जाएगा। ठीक है? तो ये यहाँ तक आप सीमित रखिए, जो कि हम मेन मेन पॉइंट इन में हो गया। अच्छा एट की बात करें तो एट आता है छोटे प्लेसेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए। जैसे कि बात करें हम यहाँ पे, तो आपका विलेज से उठाएंगे तो विलेज हो गए। ठीक है? विलेज हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है?
सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, क्लियर हो रहा है? सब डिस्ट्रिक्ट से नीचे आ जाइए। और भी अगर लेंगे तहसील से आपका हो जाते हैं सारे, म्युनिसिपल हो जाते हैं, ठीक है? और ये बात कर विलेज हो गया आपका, सिटी ले लीजिए इसी के अंदर, ठीक है? सिटी हो गया, चलिए सिटी वो बड़े वाला ना, सिटी टाउन हो गया, टाउन भी ले लेते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर सेक्टर भी ले लेते हैं, जो सेक्टर में डिवाइडर होता है, वो सारे चीज। तो ये बेसिकली ऐड हो गया इस सारे चीज के लिए, और इन हो गया इस सारे चीज के लिए। तो अब सर कंपेयर कैसे करेंगे? कि फॉर एग्जांपल ये रहा कि आई लिव इन ब्लैंक मुखर्जी नगर ब्लैंक दिल्ली, तो मैंने दिल्ली को कंपेयर करने की कोशिश किया मुखर्जी नगर से, तो बट इसके हिसाब से मेरे लिए दिल्ली बड़ा है कि मुखर्जी नगर बड़ा है? तो दिल्ली, obviously सी बात है। तो यहाँ पे जो मुखर्जी नगर के लिए एट आ जाएगा, और दिल्ली के लिए इन आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ बात करूँ आई लिव ब्लैंक दिल्ली, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोलना ही नहीं, इन दिल्ली हो जाएगा। आई लिव इन गुजरात, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पंजाब, ठीक है? ये स्टेट में लग गया। अब क्या सर ऐसा भी होता है कि अगर मैं वर्ल्ड और कॉन्टिनेंट को मिला के देखूं तो एट आना चाहिए, या वर्ल्ड के साथ इन आना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, आप बहुत ही बड़े बड़े प्लेस की बात कर देते हैं, आपको इन्हीं प्रीफर करना है, ठीक है? वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट में करूँ तो वर्ल्ड, सॉरी, रशिया और इंडिया से कंपेयर करूँ तो दोनों ही बड़े प्लेसेस है, दोनों के साथ इन लगेगा, ठीक है? वो भी बहुत बहुत कंफ्यूजन आता है, जो कि समझ जाइए, ठीक है? वो दोनों के साथ इन लगेगा, क्योंकि बड़े प्लेस है, उसको हम कंपेयर नहीं, छोटे और बड़े नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी कि हम एक टाउन कंट्री ले रहे हैं तो वहां पे ना डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उनसे के साथ इन लगाइए बेझिझक है। चलिए, पे नंबर 1 हुआ, ये हुआ बात हमारे जगह की। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं टाइम में, तो मैं अलग शीट ले लेता हूँ। देखो टाइम क्या होता है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम के लिए एक इन यूज़ होता है, एक ऑन भी यूज़ होता है, और एक एट भी यूज़ होता है, ठीक है? इन जो होता है बेसिकली, इन होता है, अगर हम बात करें तो बहुत ही सीमित समय, जैसे कि डिकेड हो गया, ईयरली कोई चीज़ हो गया, ईयरली हो गया, मंथली कोई चीज़ हो गया जी, मंथली हो गया, ठीक है? सेंचुरी हो गया, इसी तरह सेंचुरी हो गया, सीज़न हो गया, ठीक है? इस तरह से आपको इन लगाएँगे। ये टाइम के बेसिस, टाइम को कन्फेयर कर रहा है, ठीक है? चलो यहाँ देखिए। फिर ऑन की बात करें, तो ऑन में आप डे लगा दीजिए, जैसे कि बोलते हैं ना कि ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, इन तो नहीं बोलते हैं। डे के बाद अगर इधर आ जाए, तो कोई भी आपका ओकेजन हो गया, ठीक है? कोई भी आपका ओकेजन हो गया, जैसे कि ऑन दिवाली, इन दिवाली नहीं था, ऑन दिवाली, ऑन होली, ठीक है? ओकेजन हो गया, समझ में आया? अब इसी की तरह एट आ जाता है, एट आता है बाबू एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। क्या आता है? एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। एग्जैक्ट टाइमिंग समझ रहे हैं आप लोग? एट, देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग उसको बोलते हैं, जैसे कि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग कब नहीं, कि मॉर्निंग, ठीक है? मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, नाइट हो गया, ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। एग्जैक्ट टाइमिंग का अलग ही लफड़ा है, ठीक है? एग्जैक्ट टाइमिंग का अलग ही लफड़ा है। एग्जैक्ट टाइमिंग को बोलते हैं, जैसे कि ट्विलाइट आपने सुना है, डॉन आपने सुना है, और डस्क आपने सुना है, जैसे ट्विलाइट हो गया, डॉन हो गया, डस्क हो गया, ये सब आपने सुन के रखा है? ट्विलाइट, डन, डॉन हो गया, डस्क हो गया, ये आपने सुन के रखा है? तो जी हाँ, जरूर सुन के रखा है मैंने। क्लियर हुआ? तो इस सब के साथ आप ऐट लगाएंगे, क्योंकि ये जो टाइमिंग है सीमित टाइमिंग रहता है, ठीक है? ये जो टाइमिंग होता है, ये सीमित टाइमिंग रहता है। आई थिंक आवाज आ रहा है आपको, शायद आवाज आ रहा होगा, ठीक है? ये जो टाइमिंग होगा वो सीमित टाइमिंग के लिए होगा। हाँ, आवाज तो आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ आ रहा है, चलो। सीमित टाइमिंग के लिए होता है। अब सीमित टाइमिंग क्या होगा? इसका मतलब कि सर हम एट मॉर्निंग बोलेंगे, इन मॉर्निंग बोलेंगे? तो देखिए पहले टाइम को बेसिक्स अंतर समझिए। आवाज शायद आ रही है। टाइम के बेसिस अंतर समझते हैं। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, तो ये तो पहले पॉइंट डिस्कस कर लिए हम लोग। देखो इसलिए हम बोलते हैं ना इन डिकेड, इन इन मंथ हो गया, इन जून हो गया, ठीक है? या ईयर की बात करें 2023 हो गया, ये सारे एग्जांपल। अब पहले हम इसी चीज को छोटा करके आपको बताता हूँ कि एक टाइम कैसे निर्धारित होता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम कैसे निर्धारित होता है। तो टाइम की बात करें तो शुरू बात करते हैं, ट्विलाइट होता है, ट्विलाइट होता है, एक ट्विलाइट होता है, ठीक है? ट्विलाइट, फिर आते हैं, फिर एक डॉन होता है, DAWN, डॉन, डॉन होता है। फिर आ जाते हैं आप, तो डॉन के बाद क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, तो फिर मॉर्निंग कर लेंगे, ठीक है? मॉर्निंग हो जाएगा। फिर मॉर्निंग के बाद पहले आफ्टरनून के पहले एक और होता है, इसको बोलते हैं नून, इसको बोलते हैं नून। फिर नून के नीचे आ जाए, एक होता है आफ्टरनून, ठीक है? क्या होता है? आफ्टरनून, आफ्टरनून। फिर आफ्टरनून के ने आ जाइए तो एक होता है आपका इवनिंग, क्योंकि अब शाम स्टार्ट हो जाएगा। इवनिंग के बाद, इवनिंग के पहले, सॉरी, इवनिंग के पहले हो जाएगा आपका डस्क, जिसको आपने सुना होगा डस्क, और डस्क के बाद आता है आपका इवनिंग, ठीक है?
और इवनिंग के बाद आपका नाइट आ जाएगा और नाइट के बाद जो बीच वाली रात होती है उसको बोलते हैं बाबू मिडनाइट। ठीक है? ये जो टाइम होता है निर्धारित टाइम होता है, मतलब कि अब इसमें से बताता हूँ कि एग्ज़ैक्ट टाइमिंग किसको बोलते हैं, ठीक है? तो मैं बोलूँ कि ये जो आपका मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, ठीक है? और इवनिंग हो गया, ये एग्ज़ैक्ट टाइमिंग नहीं होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे बेझिझक आपको इन लगाएँगे। ये जो होता है ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता है। और ये सब बोलो ट्विलाइट बोलूं या नून बोल दूं या डस्क बोलूं या नाइट बोलूं या मिडनाइट बोलूं, तो ये जो होता है एग्जैक्ट टाइमिंग होता है। तो यहाँ पे बेजगह आपको एट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एट लगाना है। आ रहा है पॉइंट, समझ पा रहे हो? जब भी एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें एग्जैक्ट टाइमिंग तो यहाँ पे एट लगाएंगे। बट आपको कंफ्यूजन था कि सर एग्जैक्ट टाइमिंग का मतलब क्या है, ये हम इसलिए मॉर्निंग में एट नहीं लगाते क्योंकि मॉर्निंग होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता। मॉर्निंग कुछ टाइम लेके चलता है और यही सब ट्विलाइट डॉन बोलते हैं ना, इसको एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए रेफर किया जाता है, इसलिए इसके साथ एट लगता है। क्लियर हुआ? और इन सब के साथ इन लगता है। और नाइट भी होता है ना, नाइट भी एक हिसाब से एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता, एग्जैक्ट टाइमिंग ही होता है, सॉरी एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइमिंग होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए नाइट के साथ एट लगता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये रहा, नाइट के साथ एट लगेगा, बाकी इवनिंग के साथ इन हो गया, नून के साथ इन हो गया, नून नहीं आफ्टरनून के साथ हो गया और मॉर्निंग के साथ इन हो गया। क्लियर हुआ? ये तीन चीज में इन हो गया, बाकी सबके साथ एट होगा, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। और बाकी समझते हैं ऑन मंडे, ऑन दिवाली, फिर आपका ऑन ऑन यहाँ डेट कर लीजिए, एक डेट होता है ना कि ऑन 7 जनवरी, ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 अगस्त बोलते हैं। ठीक है, इसे मंथ ले लीजिए कि इन अगर साल ले लेते हैं तो बोलते हैं कि इन समर, आपका इन दिवाली, सॉरी इन समर, इन विंटर, इन मॉनसून। ठीक है, और इसी तरह आपका सेंचुरी ले ले तो इन इन 12th सेंचुरी, इन 14th सेंचुरी, इन 21 सेंचुरी लेते हैं। उसी की तरह मंथली ले तो इन जून, इन अगस्त, इन जनवरी, इन अप्रैल, इस तरह से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये बेसिस हो गया। ये जो मैंने कराया है ये आपका टाइम में था और ये था आपका प्लेस, तो एक बार में मैंने दोनों करा दिया, जिससे आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा अगर उधर छूटा होगा तो। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, अब डिस्कस करेंगे बाबू अपने पेयर नंबर 2। तो पेयर नंबर 2 क्या है, तो फटाफट देख लीजिए पेयर नंबर 2 क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो पेयर नंबर 2 क्या है बाबू? तो पेयर नंबर 2 बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, हलवा बनाना नहीं, इसको बताता हूँ। और ये इसमें कुछ ही पॉइंट होगा जो कि डिस्कस करेंगे, बता देता हूँ वो क्या है। चलिए एक बार देखिए यहाँ पे क्या है। तो हमारा दो है कि एक है इन टाइम, एक है ऑन टाइम। तो कब इन टाइम लगता है सर, कब ऑन टाइम लगता है? तो बेसिकली बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब कोई काम कहीं करने जा रहे हैं, काम समय से पहले रहते कर लिए, मतलब कि आप कहीं कहीं जा रहे हैं और उसमें बोला कि भाई तेरे को 7 बजे आना है तो आना, लेकिन आप पहुंच गए 5 बजे। आप पहुंच गए 5 ही बजे, इसका मतलब क्या हुआ? समय से पहले पहुंच गए। अब समय से पहले पहुंच गए तब सिंपल इन टाइम लगा दीजिए। और वही व्यक्ति बोला था कि भाई तेरे को 7 बजे आना है, तो 7 बजे ही गया, तो मैं क्या किया, मैं ऑन टाइम में पहुंच गया। इसका मतलब कि जब इन टाइम की बात करते हैं तो समय से पहले होता है, ऑन टाइम का होता है तो समय पे ही होता है। अब स्कूल से रिलेशन करें इसका, तो स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो आपका जितने भी चार्ट होते हैं, आपके होमवर्क होते हैं, इन टाइम दिखाते हो कि ऑन टाइम दिखाते हो? बेझिझक ऑन टाइम दिखाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हम टीचर जब माँगते तभी तो दिखाते हैं। ऐसा थोड़ी कि कल होमवर्क दिया सर आज ही करके दिखा देता, टीचर चेक नहीं करता, मारेगा 2 झापड़ अलग से। ठीक है? तो ऑन टाइम मतलब समय से रहते हुए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे बहुत बच्चे को आसानी होगा। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखिए, तो इन टाइम हो गया आपके समय से पहले। समय से पहले। और ऑन टाइम हो गया आपका समय पे। ठीक है, ये दोनों में बहुत ही फर्क है। अब इसी का एग्जांपल मेरे सामने दो आपके पेश किया हूं, पहले इसको देखिए कि वी रीच द स्टेशन ब्लैंक टाइम एंड द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म एग्जैक्ट ब्लैंक टाइम। अब कहाँ इन लगेगा, कहाँ ऑन लगेगा? पहले दोनों के साथ टाइम है, तो वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन समय से पहले पहुंचते हैं कि समय पे ही पहुंचते हैं? अरे हम स्टेशन समय से पहले पहुंचते हैं कि समय पे पहुंचते हैं? पहले लॉजिक समझिए, क्या आप ट्रेन आएगा तब स्टेशन पे जाते हैं कि ट्रेन से पहले खड़े रहते हैं? तो आने से पहले ही खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू इन टाइम। हम स्टेशन पे इन टाइम में गए, बट जो ट्रेन लेफ्ट हो गया बाबू वो हो गया ऑन टाइम पे। तो क्या ट्रेन कभी पहले ही चला जाता है?
बांद्रा पटना है, बांद्रा से पटना जाएगा तो बांद्रा का टाइमिंग है भोरे 9 बजे, तो क्या वो 8 बजे ही निकल जाएगा? नहीं, वो अपने टाइम पे ही जाएगा, ठीक है? चलिए, उसी तरह इसको करके देखिए, आई रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ब्लैंक टाइम। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप ऑन टाइम पे जाते हैं कि इन टाइम पे जाते हैं? तो ऑब्वियसली सी बात है सर, एग्जाम देना तो हमसे पहले सतर्क रहेंगे ना, कि भाई एग्जाम ना छूट जाए, पहले ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन टाइम नहीं होगा, ऑन टाइम नहीं होगा, इन टाइम होगा, ठीक है? तो ये दोनों में बेसिक था, ज्यादा बड़ा नहीं चीज था। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसी तरह पेयर नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पेयर नंबर थर्ड है, इन है, अंडर है और बीनीथ है। ये बेसिकली मैं ज्यादा करके नीचे और पेड़ के लिए रखता हूँ। इसका मतलब, पेड़ का मतलब है जब आप कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा है तो क्या लगेगा, पेड़ के नीचे खड़ा हो, पेड़ से सटा हुआ है तो क्या लगेगा, अब पेड़ के नीचे खड़ा है, पेड़ से सटा नहीं, उसके लिए क्या लगेगा। तो यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे बात करते एक बात देखिए, इन कब लगता है, जब आप पेड़ के छाव में, छाव मतलब ले ले सिंपल शेडो, जब पेड़ बना लेते हैं, और किसी पेड़ नहीं, कुछ भी हो सकता है, आप पेड़ की छाव में खड़े, इसके शेडो में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, तब आप इन लगाओगे। अंडर कब लगाओगे, वही पेड़ के एग्जैक्ट नीचे लगे हो, नीचे लगे हो बट अनटचेबल हो, ठीक है, आप पेड़ से सटे नहीं हो भाई, अनटचेबल हो। बीनीथ की बात करें तो वही पेड़ के आप नीचे हो, ठीक है, बट आप क्या हो बाबू, टचेबल हो, आप सर रख के सोए हो, या तो या तो किसी की याद में खोए हो। अब किसी की याद में खोए हो, अब आप जानो किसकी याद में खोए हो। चलिए, तो बीनीथ जब आप पेड़ से टच में है तब बीनीथ लगाइए, जब आप पेड़ के नीचे एग्जैक्टली खड़ा, टच नहीं है पेड़ से, तो आप अंडर लगाइए, और पेड़ के नीचे शेडो में है, उसकी छाव में रेस्ट कर रहे हैं, तो इन लगाएंगे। अब पेड़ के लिए ज्यादा स्पेशली बोल रहा हूँ, तो अगर मैं एग्जाम्पल हूँ, तो वी टूक रेस्ट ब्लैंक इन द शेड ऑफ ट्री, सिंपल बाबू, यहाँ पे इन लगाएंगे, क्योंकि हम पेड़ की छाव में आराम कर रहे हैं। आई पार्कड माई कार ब्लैंक द ट्री, अब मैंने गाड़ी को पार्क किया, तो पेड़ की छाव में पार्क किया, पेड़ के नीचे पार किया, तो बेसिकली छाव से रिलेशन तो है नहीं, जरूरी थोड़ी कि वो छाव में ही पार करेगा, तो पेड़ के नीचे ही पार कर सकता है, तो आप यहाँ पे अंडर लगाएंगे। बीनीथ का सेंस नहीं बनता, सेंस क्यों नहीं बनता, कि सर बीनीथ की बात करें, बीनीथ की बात करें तो सर बीनीथ तो हो जाएगा पेड़ से टचेबल, तो गाड़ी के आप ठोक के पार करोगे, नहीं करोगे, गाड़ी से पेड़ से थोड़ी ठोकना है, उससे हट के रहेगा ना, इसलिए बीनीथ नहीं लगा। चलिए, नेक्स्ट पेयर आपका इन और इनटू, इन और इनटू, चलिए देखिए इन और इनटू क्या होता है। तो इन भी और इनटू बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको भी बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। समझिए इन क्या होता है, देखिए अगर इन की बात करें तो इसका जो पोजीशन होता है ना, इसका जो पोजीशन होता है वो पहले ही रेस्ट में होगा, ये नहीं कि मोशन में चल जाएगा, वो रेस्ट में है, उसको देखा वहां पे वो खड़ा है, और नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात करूं इनटू, तो इनटू का जो पोजीशन होता है, इनटू का पोजीशन होता है, वो मोशन में होता है, मोशन में होता है। यही इंटू याद रखिएगा, तो यही इंटू एक एडवांस में भी आएगा कि सर इंटू के साथ, एंटर के साथ इंटू नहीं लगता है। अब इसलिए पता होगा तब ना, तो चलो देखो, तो इन मैंने क्या बोला कि सर पोजीशन रेस्ट में होगा, पहले से हमें पता हो चीज के बारे में, इसलिए इन लगा देंगे। और इंटू कब लगाएंगे, जब व्यक्ति लग रहा है कि हाँ चल रहा है, घूम रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तब इंटू लगा देंगे। अब चलिए एग्जाम्पल पे, मैंने बोला कि आई कैम ब्लैंक द रूम, आई केम ब्लैंक द रूम, तो मैं रूम में, तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे आया भगवान की तरह, प्रकट हो गया कि चलते चलते गया, तो चलते चलते गया, तो इन नहीं लगाओगे आप बाबू, इंटू लगाओगे। आ रहा है बात समझ में? इसी तरह सुधा फेल ब्लैंक द वेल, सुधा जो लड़की है वो कहाँ गिर गई, कुएं में गिर गई, तो कुएं में स्थिर से गिरेगी नहीं, सिंपल सी बात है सर, वो कुएं के अंदर गिरेगी, और अंदर कैसे गिरेगी, जंप करके गिरेगी, इसका मतलब आप उसमें मोशन में चले गए। तो सिंपल इंटू इन समझ में आया, आया। यही बोलूं कि ही सेट ब्लैंक ऑन द चेयर, तो ही सेट ब्लैंक ऑन द चेयर नहीं, ही सेट, ही सेट इन द चेयर, वो चेयर पर बैठा है, स्थिर है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट। चलिए आते हैं बाबू नेक्स्ट पेयर, पेयर नंबर 5 बहुत ही जम के है, बहुत इसमें कंसेप्चुअल थिंग है, बहुत ही समझाऊंगा, चीजों को समझिए, कब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो एक बार थोड़ा हमको इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। पेयर नंबर 5 आपको दिख गया, चलिए एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं, क्योंकि हमें और काम भी आएगा। चलो आ गए बाबू, पेज नंबर 5 था, 5 के अंदर देखो कितना सारा, एक ऑन भी है, अपॉन है, ऑन टू है, ओवर अंडर है, अबव बिलो है, सबका मतलब समझाऊंगा, सबकी बातें बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। पहले समझो कि ऑन और अपॉन, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो ऑन का मतलब है कि कोई चीज मैंने यहाँ पे डब्बा बना दिया, कोई चीज मैं टेबल बना दिया, इसका मतलब
टेबल पे वो पहले चीज से रखी है, वो पहले चीज उस पर रखी स्थिर है, ठीक है, चीज उस पर रखी स्थिर है, उसका कुछ नहीं। इसका मतलब है, इसका मतलब है वहां पे स्टैटिक पोजीशन में, वो स्थिर पोजीशन में, वहां पे आप ऑन का प्रयोग करेंगे। यही बात करें अपॉन का, अपॉन कब लगता है सर? यही टेबल है और यहां से मैंने जंप किया, जंप करते 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 पार हो गया, मतलब यहाँ पे मैंने सीट नहीं हुआ, लेकिन वहां से मैंने मोशन करके निकल गया, तो यहाँ पे इनटू होगा। अब ऑन टू कब लगेगा सर? तो ऑन टू समझ लीजिए यही बॉक्स था और मैंने जंप कर 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 करके वापस यहाँ पे बैठ गया, मैंने जंप करके बैठ गया, इसका मतलब कि मैं मोशन से रेस्ट में आ गया। यहाँ पे रेस्ट में ही है, यहाँ पे मोशन में है। देखो अगर यहाँ बेसिकली बात करें तो पहले से ही रेस्ट में था इसलिए ऑन लग गया, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा मोशन में ही रह गया बेचारा, वो रेस्ट में नहीं गया। और यहाँ बात करें तो मोशन से रेस्ट में चला गया। तीनों आ रहा समझ में? अच्छा ओवर अंडर समझिए, तो ओवर अंडर और अबव बिलो में क्या होता है? बहुत बच्चे अबव की जगह अंडर मार देते हैं, बिलो की जगह पे बीनीथ मार देते हैं, कैसा होता है वो समझिए। देखिए कोई चीज है, आप एक समझ लो कि ऊंचाई है, दिख रहा है आपको ऊंचाई पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये ऊंचाई से अगर वो नीचे झकेगा तो उसके लिए वो बिलो है, ध्यान समझिए। ये व्यक्ति खड़ा है, इस थल से अगर नीचे देखेगा तो उसके लिए बिलो है, ठीक है, और इसी जगह से ऊपर देखेगा तो उसके लिए अबव है। बात को समझ रहे हो? पहले वो समझिए। देखो ये स्थल था, एक व्यक्ति खड़ा है, उसके नीचे से अगर वो देख रहा है तो उसके लिए वो बिलो है, और उसके ऊपर से देख रहा है उसके लिए अबव है। इसका मतलब इसके नीचे उसका कोई सरफेस नहीं दिख रहा है, सरफेस नहीं टच हो रहा है, बट इसके ऊपर भी कोई सरफेस टच नहीं हो रहा है। तो जब ऊपर और नीचे की बात करें, जहां आपका एक लेवल पे ऊपर नीचे की बात हो, एक लेवल है, लेवल के ऊपर और नीचे की बात हो, वहीं पे आप अबव बिलो का कंसेप्ट लगाएंगे। अब सर ओवर अंडर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ओवर अंडर का मतलब है कि यहाँ पे चीज है और खड़ा था ऐसे था, ये दिख रहा है आपको, ये समतल ऐसे खड़ा था, इसका मतलब कि मेरा जो सर इसे टच हो रहा है तो ये लग जाएगा ओवर, कि मेरे सर के ऊपर है, ठीक है, क्लियर हुआ? और यही चीज को मैं नीचे कुछ है, ठीक है, इसी के नीचे है, तो मैं बोला कि अंडर, अंडर का मतलब मेरे सरफेस से टचा हुआ है। अब मान के चलो कि किसी बेबी के ऊपर ब्लैंकेट उड़ाएंगे तो क्या यहाँ पे पुट द ब्लैंकेट, पुट द ब्लैंकेट अबव द बेबी या ओवर द बेबी? तो ओवर द बेबी, क्योंकि सर पुट जब ब्लैंकेट करेंगे तो हवा में तो लहराएगा तो नहीं है, बेबी को सुला दिया, ब्लैंकेट उड़ा दिया हवा में, वो अलादीन का वो तो नहीं है चादर, कैसे लहराएगा? नहीं लहराएगा ना, सिंपल है, वो तो शरीर में ढक जाएगा। तो शरीर में ढकने का मतलब है वो टचेबल है, टचेबल होगा तो ओवर लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसके लिए एक हमें एक बेस अंतर चाहिए, बेस के ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा, बेस के नीचे आएगा तो बिलो होगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए सैलरी आती है तो हम बोलते हैं कि इस बार मेरी सैलरी 50% अबव आई है, इसका मतलब 50% ज्यादा सैलरी मुझे और दिया एक्स्ट्रा, तो हम बोलते हैं 50% एक बेस वैल्यू है, उससे ज्यादा आया है, ठीक है। और ओवर अंडर की बात करें तो ये टचेबल होगा, ठीक है। जैसे एक ब्रिज बना दीजिए, इधर ब्रिज बना दीजिए, ब्रिज ब्रिज बना दिए हम लोग, और ये सारे आपके नदी हैं, तो हम ब्रिज और नदी दोनों के साथ अंडर ओवर लगाएंगे, क्योंकि ब्रिज है नदी से टच हुआ है, ठीक है, और नदी ब्रिज से टच हुआ है, इसलिए हम ओवर अंडर लगेगा। अब इस तरह नहीं समझो तो एग्जाम्पल की तरह समझो। पहला एग्जांपल है द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, जो कैट है वो टेबल पर जंप कर दी, टेबल पर जंप करी, इसका मतलब क्या? सिंपल है सर, वो मोशन में की है, तो मोशन है तो इनटू लग जाएगा, सॉरी, मोशन है तो मोशन के लिए क्या है यहाँ पे? मोशन सीधा अपॉन है, तो जो बिल्ली है वो जंप की सर, यहाँ पे आ गया आपका अपॉन, ठीक है, क्या करी वो मोशन में चली गई। उसी द कैट जंप्ड एंड ऑन द टेबल, एक टेबल था, कैट जंप किया और बैठ गया टेबल पे ही, इसका मतलब है मोशन में था फिर रेस्ट में चला गया, इसका मतलब क्या? ऑन टू लग जाएगा, बेसिकली सी बात है, ठीक है। चलिए, पुट द ब्लैंकेट ब्लैंक द बेबी, पुट द ब्लैंकेट ब्लैंक द बेबी, इसका मतलब कि ब्लैंकेट को बेबी पे चढ़ा दी, इसका मतलब ओवर, उसके ऊपर ब्लैंकेट को तो उसको ठंडी लग रही है, ठीक है। उसी तरह द वाटर लेवल ऑफ द यमुना, अब यहाँ समझिए, द वाटर लेवल ऑफ द यमुना रिवर हैज इंक्रीज ब्लैंक द डेंजर लेवल, डेंजर लेवल एक बेस दे दिया है कि जो यमुना का पानी है बाबू डेंजर लेवल से ऊपर चला गया है, तो मतलब बेस वैल्यू दे दिया है, और ऊपर की बात कर रहा है तो ऊपर के लिए वर्ब लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे बेस था। यही समझिए कि देर इज अ रिवर ब्लैंक द ब्रिज एंड देर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर, मतलब कि देर इज अ रिवर, एक नदी है जो कि ब्रिज के नीचे है, तो नदी और ब्रिज में कनेक्शन है ना, सटा हुआ है, तो यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे अंडर, ठीक है। और उसी तरह बात करें एंड देर इज अ ब्रिज, देर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर, तो रिवर के ऊपर है, ये हो जाएगा अबव, ओवर, ठीक है, ओवर, ठीक है। कैसे?
यहाँ पे बोला था कि देयर इज अ रिवर ब्लैंक द ब्रिज, तो रिवर क्या है, नदी आपका पुल के नीचे है। फिर देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर, तो ब्रिज है नदी के ऊपर है, तो सटा हुआ तो ओवर लग गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कहाँ अबव लगाना है, कहाँ बिलो लगाना है, कहाँ ओवर लगाना है, कहाँ अंडर लगाना है, कहाँ ऑन टू लगाना है, कहाँ इनटू लगाना है, कहाँ इन लगाना है। सब क्लियर हुआ? चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल आप करिएगा अपने खुद से, नहीं होगा तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। चलो आगे करते हैं, पेज नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी 5 हो गया, अब 6 चलेंगे। 6 समझिए, 6 क्या है? चलिए बाबू 6 पे चलते हैं। तो 6 भी उसी तरह इजी है। चलो देखते हैं 6 क्या है। तो 6 से बाबू दो पेयर है, एक अमोंग्स्ट भी होता है। अमोंग्स्ट अब कैंसिल ही हो गया, अब आता ही नहीं है, इसलिए हम लिया नहीं। बिटवीन अमोंग क्या होता है? बिटवीन कब लगाते हैं, अमोंग कब लगाते हैं? समझिए, बिटवीन लगाते हैं बेसिकली दो आदमी के लिए, ठीक है, दो पर्सन के लिए ज्यादा करके लगता है बिटवीन। ठीक है, ये पहले वो समझेंगे, फिर आगे बताता हूँ एक्सेप्शन क्या है। और अमोंग दो से ज्यादा के लिए लगता है, दो से ज्यादा, मैंने प्लस दिखाया मतलब दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए। देखिए समझिए, बिटवीन का एक्सेप्शन भी है। कैसे एक्सेप्शन है? क्या होता है कि बाबू कभी कभी दो बिटवीन के साथ एंड भी आ जाता है, तो एंड आ गया ना, तो दो से ज्यादा भी लग जाता है। इसका मतलब अगर एंड से जुड़ा है तो दो से ज्यादा भी आप बिटवीन का प्रयोग करो, तब नहीं है अमोंग लगा देना। और तीसरा पॉइंट ये है कि बिटवीन के साथ कभी कभी क्या होता है कि एग्रीमेंट भी लिखा होता है, एग्रीमेंट भी होता है और ट्रीटी भी होता है। ठीक है, एग्रीमेंट ट्रीटी ये भी बिट लेके चलता है। जैसे कि मैंने किसी साइन किया, तो मैंने एग्रीमेंट किया, उसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया कि वो मेरा खेत लिया है, मैंने तो किया कि चला था बांट लेते हैं। तो एग्रीमेंट करेंगे, चाहे एक रहे चाहे 10 रहे, आप वहां पे बिटवीन लगाओगे। या ट्रीटी साइन किया, तो एक रहे चाहे 10 रहे, वहां पे बिटवीन लगाओगे। या एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो बिटवीन लगाओगे। अमोंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है दो से ज्यादा लग जाए। अब ट्रीटीज के अगर एंड ट्रीटी एग्रीमेंट नहीं रहेगा, तब दो से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, तब आप अमोंग बेझिझक प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी वॉज शेयर्ड, क्या है? द प्रॉपर्टी वॉज शेयर्ड ब्लैंक द टू ब्रदर्स। जो प्रॉपर्टी था वो शेयर था कितने भाइयों के बीच में? दो भाइयों के। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि यहाँ पे दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का शेयर हुआ, बंटवारा हुआ। तो सिंपल आप दो बोला है तो बिटवीन लगा दीजिए, कोई झिझक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वर्ड सुनते ही हम पकड़ लें कि भाई ये तो एग्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। द प्रॉपर्टी वॉज शेयर्ड ब्लैंक द बॉयज। द बॉयज मतलब एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। और ना ही इसके अंदर एंड है, ना ही इसके अंदर एग्रीमेंट का कोई जिक्र किया गया है, ना ही इसके अंदर कोई ट्रीटी का जिक्र किया गया है। तो आप सिंपल अमोंग लगाएंगे। आया समझ में? तो बेसिक इस तरह से पढ़ा जाता है कि हर एक चीज को समझ जाए एक बार, कि याद माइंड में हो जाना चाहिए सर, मोशन रेस्ट कैसे भी। ठीक है, चलिए इसी को आगे करते हैं। पेन नंबर 6 खत्म। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेयर, पेन नंबर 7। चलिए समझिए पेन नंबर 7 क्या है, एक बार देखिएगा। तो पेन नंबर 7 है बिसाइड, बिसाइड्स, डिस्पाइट और डिस्पाइट ऑफ। ये चार ऐसी चीज है कि जो बहुत ही गलती आता है, ज्यादा करके मार्क्स इसके अंदर निकलते हैं। कैसे होता है देखिए, बिसाइड का मतलब होता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे बगल में कोई खड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि ही स्टैंड ऑन बिसाइड ऑन मी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो खड़ा है मेरे बगल में खड़ा है। बिसाइड्स की बात करूं तो वो मेरे बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है, वो अतिरिक्त है। ठीक है, अतिरिक्त मतलब कि के अलावा, बोलते हैं ना कि इसके अलावा, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा क्या होगा। तो बिसाइड जो होता है, ये जो बिसाइड होता है, इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में। और ये बिसाइड्स होता है, इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त बोल दीजिए। ठीक है, के अलावा हो गया। अब ये डिस्पाइट और इंस्पाइट समझिए, बहुत ही अलग चीज है। ये दोनों एक ही होता है। ठीक है, ये दोनों एक ही होता है, लेकिन गलती को क्या करता है, ऑफ उठा के यहाँ दे देता है एग्जामिनेशन में। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है सर? तो दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, तो इंस्पाइट स्पाइट अलग नहीं है बाबू, ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इंस्पाइट लिखना जरूरी होता है और के साथ ऑफ नहीं आता, क्योंकि ऑफ लेके आगे चल के वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। तो इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो यही एक गलती होता है, लेकिन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। अब एग्जाम्पल की तरह समझे कि गलती क्या होता है। देखिए, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग लेट इन द क्लास द टीचर अलाउड हिम टू सिट।
उसके लेट आने के पश्चात भी टीचर ने उसको बैठने की अलाउ कर दिया। ऐसा स्कूल में होता है ना। तो टीचर अच्छी खासी आप उनके सामने अच्छा इंप्रेशन बना के रखे हैं, 10वीं तक ऐसे ही रह गए तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। अगर 10वीं तक अगर 10th में आके अपना चरित्र खराब कर लिए टीचर के सामने, तो मार्क्स के आधा से आधा कर देती है। अब दिन हर लाइफ में कोसते रहो, 10वां का मार्क्स ले गई, तो 10वां में भी फ्रेंडली रहते हैं ना। तो वैसे ऐसे कभी हो जाता है, तो जो टीचर का अच्छा स्टूडेंट है वो कभी कभी बैठा लेती है, वो तो मायने नहीं है। लेकिन गलती यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्पाइट बोलो या इंस्पाइट ऑफ बोलो तो ऑफ तो काट देंगे। है समझ में? चलो नेक्स्ट है, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। उसके इतने मेहनत करने के बावजूद भी वो बेचारा फेल हो गया। यहाँ पे भी डिस्पाइट ऑफ नहीं इंस्पाइट ऑफ लगेगा, ज्यादा डिस्पाइट लगेगा। शी सेड दैट शी वाज सिटिंग बिसाइड द फोन। क्या लिखा है कि ये रहा कि शी सेड दैट शी वाज सिटिंग बिसाइड द फोन। बिसाइड द फोन, फोन के बगल में बैठी है, तो बिसाइड्स तो नहीं होगा, बगल के लिए क्या हो जाएगा, खाली बिसाइड होगा। इसका ही मामला था। अच्छा, ही सेज दैट ही हैज अ कार बिसाइड्स स्कूटर। ये बोल रहा है कि मेरे पास कार के अलावा भी एक स्कूटर भी है। तो कार के अलावा ना, तो बिसाइड क्या काम कर रहा है, बिसाइड्स है ऑलरेडी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? कॉन्सेप्चुअल। तो बिसाइड होता है के बगल में, बिसाइड्स होता है के अलावा। क्लियर हुआ? चलिए इसको फटाफट पहले नोट कर ली, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा एग्जांपल अच्छा खासा है। ठीक है, चलिए करिए। चलिए हो गया, नोट कर लिया, सॉरी नोट कर लिया आपने? चलिए आगे करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 8। 8 है, बहुत ही ईजी है, और टेंस का भी सवाल इसमें बनता है। कैसे बनता है बताता हूँ, देखो सिंस ऑफ 4, ये सिंस कब लगाते हैं, 4 कब लगाते हैं, तो बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो जो नहीं जानते वो देखिए। जो सिंस होता है, सिंस होता है, ये सिंपल समझिए एग्जैक्ट टाइम के लिए लगता है। कोई समय अगर बोल दिया है कि भाई 2000 में ही, तो एग्जैक्ट टाइमिंग लगेगा। 4 की बात करें तो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता है, ये कंटिन्यू में होता है। ठीक है, कंटिन्यू में होता है, और बेसिकली ये चीज कंफर्मेशन कंफर्म नहीं होता, लेकिन ये कंफर्म होता है। इसलिए लिखा रहता है बिस्लरी के बॉटल पे, यहाँ पे शायद है नहीं, बिस्लरी के बॉटल पे लिखा रहता है सिंस 1969। इसका मतलब है कि वो 1969 से शुरुआत है बाबू, उसका एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग के, वहां से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी अभी तक चल रही है, तो वहां पे बेझिझक सिंस लगाओगे। अरे यही बात करूं कि मैंने पढ़ाई की 2 घंटे तक, मैंने पढ़ाई किया 4 घंटा, मैंने पढ़ाई किया 8 घंटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 घंटा 8 घंटा एग्जैक्ट टाइमिंग थोड़ी है, मैंने 4 घंटे पढ़ते आ रहा हूँ, 4 घंटा। सिंपल समझिए, लॉजिक समझिए क्या होता है कि अगर एक सीमित समय बता दिया गया कि हाँ वहां से वो चीज स्टार्ट था, तो आप लगा सकते थे। ठीक है, अगर मैं ही बोलता कि मैं 4 बजे से स्टार्ट किया था, तो आप सीन्स लगा देते। बट 4 घंटा टाइम दे दिया गया ना, एक कंटिन्यू में टाइम दे दिया गया। इसका मतलब है, एक रूल बताता हूँ आपको, बहुत ही काम देगा, कि जब भी आप टाइम के साथ, जब भी आप टाइम के साथ एस या एस, या तो एस देखें या एस ना देखें, तो जब भी आपको टाइम के साथ एस दिया होगा, तो आप सिंपल बोझक 4 लगा दीजिए। यदि टाइम के साथ एस नहीं होगा, तो सिंपल आप सेंस का प्रयोग कर लीजिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो 10 डेज एस लग गया टाइम के साथ, तो सिंपल सीन्स है 4 मत सोचिए, डायरेक्ट 4 लगा दीजिए। और मैं ये भी दिखा कि 10 डेज 10 दिन लगातार 10 दिन में, तो 4 आएगा। मंडे, मंडे के एग्जैक्ट वर्ड है, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा। और सिंस क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ एस नहीं था। 2006 टाइम के साथ एस नहीं, तो सिंस आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइमिंग है। 2 मंथ्स, 2 मंथ बताया गया, तो यहाँ पे क्या कंटिन्यू टाइमिंग है, एस भी है, तो यहाँ पे 4 लगा जाएंगे। क्लियर हुआ? और टाइम के साथ एस आएगा, 4 लगा दीजिए, टाइम के साथ एस नहीं होगा, तो सेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इजी, बहुत ही समझने का तरीका है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेयर, पेज नंबर 9। अब पेज नंबर 9 क्या है बाबू, चलो देखो। पेज नंबर 9 पे एक है अक्रॉस और एक है थ्रू। अक्रॉस और थ्रू क्या होता है, सिंपल है, हार्ड नहीं है। अक्रॉस का मतलब ज्यादा पूछता भी नहीं, आई थिंक। अक्रॉस का मतलब होता है, सब जानते हैं, किसी के पार। ये नदी है, फ्लो हो रहा है, इसके पार मतलब बोलेंगे अक्रॉस। ठीक है, और थ्रू का मतलब होता है किसी के सहारे, किसी के साथ बहना। ठीक है, थ्रू मतलब कैनल, तो जैसे कि पानी कैनल के थ्रू जा रहा है, कैनल के अक्रॉस नहीं जा रहा है। अक्रॉस मतलब कैनल के पार जाना चाहिए ना, बट वो कैनल के साथ जा रहा है। तो थ्रू बेसिकली अक्रॉस का मतलब होता है
के पार, ठीक है, सिंपल मीनिंग है के पार, या कोई चीज आप पार कर रहे हैं उसको बोलते हैं अक्रॉस, वहां पे लग जाता है। और यहाँ थ्रू की बात करें तो के साथ होता है, ठीक है, के साथ, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन इज पासिंग ब्लैंक द टनल, जो ट्रेन पास होगा, ट्रेन जो पास होगा वो टनल, सॉरी, टनल के सहारे पास होगा, टनल के सहारे पास होगा या टनल के पार होगा। अरे बता, जो पार का मतलब है कड़ाक से निकल गया, तो टनल के पहले पार करेगा तभी ना, मतलब कि टनल के वो सहारे पार होगा, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा थ्रू। इसका मतलब है जो ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, और यहाँ पे है कि प्लीज इन्फॉर्म रवि, प्लीज इन्फॉर्म रवि थ्रू द लेटर, तो आप रवि को इन्फॉर्म कर दीजिए, रवि को इन्फॉर्म कर दीजिए किसके सहारे, लेटर के सहारे, उस पत्र को दीजिए रवि को, उसके सहारे बताइए कि ऐसा ऐसा मामला है और उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो दोनों के मामले में थ्रू का प्रयोग किया गया। ठीक है, समझ में आया बात को, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी तरह हम पेयर नंबर 10 करेंगे, पेयर नंबर 10 करेंगे, पेयर नंबर 10 करेंगे, पेयर नंबर 10 है आपका बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, और क्या है, बिफोर, इन फ्रंट, अपोजिट। ये तीनों का बहुत यूज है, कैसे यूज मैं बताता हूँ, देखिए। बात करें बिफोर कब लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ कब लगाते हैं, और अपोजिट कब लगाते हैं, तो जब कोई काम रेगुलर बेसिस पे हो, अब समक्ष आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पे बिफोर लगेगा। अगर इन फ्रंट ऑफ कब लगाना है, जब कोई वस्तु आपके एग्जैक्ट सामने खड़ी हो या कुछ तत्कालिक चीज काम के लिए खड़ी हो, तो आप वहां पे इन फ्रंट ऑफ लगाओगे, ठीक है। और बच गया आपका अपोजिट, अपोजिट बेसिकली परमानेंट प्लेस के लिए लगाते हैं कि द मॉल इज अपोजिट टू माय हाउस, हाउस, इसका मतलब मेरे घर के अपोजिट के मतलब कि अपोजिट में मॉल है। तो बिफोर कहाँ लगे बाबू, बिफोर का मतलब होता है किसी के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, बिफोर का मतलब हो गया किसी के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, या मतलब के समक्ष, ठीक है, के समक्ष को बोलते हैं बाबू बिफोर। उसी तरह इन फ्रंट ऑफ लगाना चाहिए था, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का बात करें तो ये रेगुलरली मतलब कि टेम्पररी के लिए यूज होता है, टेम्पररी के लिए यूज होता है, और एकदम सामने बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सामने। वही अपोजिट की बात करें तो ये होता है परमानेंट प्लेस के लगता है, पर परमानेंट प्लेस के लिए, ठीक है। अब उसी तरह समझिए, जैसे कि आप टीचर आपके सामने खड़ा है तो इन फ्रंट ऑफ नहीं, आपके जस्ट सामने नहीं बोल सकते हैं, हाँ। इसी तरह कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं या कोर्ट मेंबर को देता है तो क्या जज के सामने एकदम एग्जाम सामने खड़ा होकर देता है, कि साइड से भी दे सकता है। यहाँ पे जज है तो ऐसे भी तो दे सकता है, ऐसा थोड़ी केस एकदम सामने दे के देगा। इसका मतलब वहां पे बिफोर यूज करेंगे। जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ संभावना लग रहा है कि सर ये इसी व्यक्ति के सामने ही खड़ा होगा, तब आप इन फ्रंट लगाओगे। और वैसे कि परमानेंट चीज में तो अपोजिट लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप समझोगे बहुत ही बेहतर तरीके से, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है बिफोर, यहाँ पे बिफोर, बिफोर मतलब कि समक्ष, किसी के सामने। तो थीफ वॉज प्रोड्यूस ब्लैंक द जज, जज के सामने चोर को पेश किया गया, तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा ना। अब सर अब सोचेंगे सर इन फ्रंट ऑफ क्यों नहीं लगाए। अच्छा भाई, जज यहाँ खड़ा होता है, थीफ कटघरे में खड़ा रहता है, दोनों में अंतर है ना, उसके सामने तो नहीं है, इसलिए हम बिफोर लगाएंगे। अच्छा, प्लीज डू नॉट स्टैंड ब्लैंक मी एज आई एम अनेबल टू सी द मैच, मेरे सामने मत खड़े रहो भाई, मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या वो यहाँ खड़ा रहेगा तब मैच नहीं देख पाएगा, कि यहाँ खड़ा तब मैच नहीं देख पाएगा। ओब्वियसली से वैसा वो सामने खड़ा होगा तभी मैच नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इन फ्रंट ऑफ लगाओगे, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। उसी तरह हम बात करें तो माई हाउस इज ब्लैंक टू इम्प्रेस मॉल, तो मेरा जो घर है, इन फ्रंट ऑफ लगाओगे। इन फ्रंट मतलब तत्कालिक आता है बाबू, वो तत्कालिक के लिए मॉल बनाया गया है कि कल उड़ जाएगा, नहीं, वो हमेशा के लिए परमानेंट है, तो यहाँ लगाओगे अपोजिट, ठीक है। क्या लगाओगे, यहाँ पे अपोजिट का सेंस आएगा। क्लियर हुआ। तो कोई भी परमानेंट प्लेस पे, कोई भी परमानेंट प्लेस पे आप अपोजिट लगाइए। कोई भी तत्कालिक ऐसा लगा कि भाई मेरे सामने ही खड़ा है वो व्यक्ति, तो इन फ्रंट ऑफ लगाइए। और लगता है कि हाँ उसके सामने पेश कर रहा है या कहीं से पेश कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि मेरे सामने ही खड़ा है, तो वहां पे भी फोर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। 11 है बाय विथ, बहुत ईजी है, समझिए कि बाय विथ क्या होता है। तो इधर कर ले थोड़ा, हाँ देखो, बाय विथ करके इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। अगर वो इंस्ट्रूमेंट आदमी के द्वारा काम किया गया हो,
या किसी आदमी ने किसी आदमी को मारा है, किसी चीज़ से नहीं खुद ही मारा है, तो वहाँ पे बाय लगाओगे। हाँ, जैसे ही वाज़ किल्ड बाय हिज़ ब्रदर, ऐसे नहीं कि ही वाज़ किल्ड विथ हिज़ ब्रदर। इसका मतलब है जब कोई पर्सन किसी व्यक्ति को मारता है, कोई खंजर नहीं, इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे बाई लगाओगे। या यदि कोई इंस्ट्रूमेंट से मारता है तो वहाँ विथ लगाओगे। इसका मतलब जो बाई होता है वो पर्सन के लिए आता है और जो विथ होता है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब सीजर हो सकता है, ठीक है? सीजर हो सकता है, आपका नाइफ हो सकता है और भी सारे रामपुरी चाकू हो सकता है। अलग-अलग चाकू तरीके हैं घोंपने के लिए। एक से एक आता है भाई। ज़्यादा करके सब होलीगून और जितने भी रफ़ियन्स होते हैं क्या लेके चलते हैं? बड़ा-बड़ा एकदम वो भी कांटेदार मर्डर करने के लिए, ठीक है? तो बाय पर्सन के लिए भी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्री वाज़ कट डाउन बाय द वर्कर्स या विथ द वर्कर्स। सिंपल है वर्कर ने पेड़ को काटा है बाबू, तो पर्सन ने काटा है। तो यहाँ पे बाय द वर्कर्स। द ट्री वाज़ कट डाउन ब्लैंक द एक्स, एक्स से काटा गया कुल्हाड़ी से, तो यहाँ पे विथ लग जाएगा। इसका मतलब उसने कुल्हाड़ी से काटा है, तो इंस्ट्रूमेंट से काटा विथ लगेगा और कोई व्यक्ति से हुआ है तो वहाँ पे बाय लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे पेन नंबर 12 करते हैं। चलिए, देखिए पेन नंबर 12 क्या है? 12 भी ईज़ी है, चलो देखो। 12 है टू और टुवर्ड्स में, तो टू समझ लीजिए ज़्यादा कोई है नहीं। जब टू आप कहीं जाते हैं, कहीं जाने के लिए यूज़ करना है। क्या करना है? कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग करना है, लेकिन टुवर्ड्स बेसिकली डायरेक्शन शो करता है, ठीक है? टुवर्ड्स जो होता है, डायरेक्शन ही शो करेगा। मेनली पॉइंट इसका है कि वो कहाँ जा रहा था बाबू? तो ये जा रहा था सर नॉर्थ की तरफ। ही गोज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ गया। मतलब कि मैंने डायरेक्शन फ़ॉलो किया और वो बोले कि सर तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रहा मुंबई, गोवा घूमने। इसका मतलब है आई वेंट टू गोवा, आई वेंट टू मुंबई, ठीक है? यानी कि आई वेंट टुवर्ड्स मुंबई। मैं मुंबई की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मुंबई में जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो राहुल वेंट टुवर्ड्स स्कूल, राहुल वेंट टू स्कूल। सिंपल इसलिए राहुल वेंट टू स्कूल आता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्चुअल थिंग? और माय फ्रेंड इज़ गोइंग कहाँ पे बाबू? तो जो मेरा फ्रेंड है, वो बीमार हो गया कि उसको ब्रेकअप हो गया और इसलिए कहाँ जा रहा है बाबू? नॉर्थ डायरेक्शन में भाग जा रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन साइड चला गया, ठीक है? ब्रेकअप हो गया तो, उदास हो गया, ठीक है? चलिए, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पेज पेज नंबर 6 और आपका है आपकी पेज नंबर 13। 13 क्या है देखिए एक बार। 13 है ऑफ और है ऑफ। ये दोनों ऑफ में अंतर है। ऑफ कब लगाते हैं और ओएफ कब लगाते हैं, ठीक है? ये जो ऑफ होता है ज़्यादा करके रिलेशन भी शो करेगा, रिलेशन भी शो करता है। कोई मरता है ना उसके लिए भी ऑफ आता है। मैं बताऊँगा इसके बाद एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है कि इसके साथ डाइट के साथ ऑफ कब लगाते हैं, डाइट के साथ इन कब लगाते हैं, के साथ एट कब लगाते हैं, डाइट के साथ विथ कब लगाते हैं, सब बताऊँगा, ठीक है? और इसी की तरह ये बात करें ऑफ, तो ऑफ बताता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है मिलना नहीं, जुदाई बोल सकते हैं, ठीक? जुदाई मतलब कि अलग कर देना, एकदम सेपरेट कर देना, तो इसलिए सेपरेशन। तो कभी लगता है ना कि रामू प्लीज पंखा बंद कर दो, तो रामू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द फैन। तो स्विच ऑफ ऑफ लगता है कि ओ डबल एफ लगता है? जी सर, ओ डबल एफ लगता है। मतलब कि प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो प्लीज स्विच ऑफ आएगा, ओ डबल एफ आएगा, ओ ऑफ नहीं आएगा, ठीक है? अगर मैं इसी के बारे में बात करूं तो एक मैंने टॉपिक तैयार किया था, टॉपिक नंबर 14, क्योंकि पेयर तेरा था। ये टॉपिक एक बार देख लीजिए, ठीक है? जो कि बहुत ही काम देगा और क्योंकि हर बार पूछा जाता है, ठीक है? एक्सीडेंट से आदमी मरा तो क्या लगेगा और हार्ट अटैक से मरा तो क्या लगेगा, एक बार देखिए। टॉपिक नंबर 14 है कि जब डाइड मतलब कि जब व्यक्ति डिजीज से मरता है। डिजीज मतलब कि कोई रोग से हो गया, पेलेग्रा से हो गया, हार्ट अटैक हो गया आपका, हार्ट अटैक डिजीज हो गया। और बोले तो कितने सारे होते हैं, हमके टीवी से मर जाता है आदमी, एड्स से मर जाता है, तो वहाँ पे आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ प्लेग्रा, ही डाइड ऑफ जॉन्डिस, इस तरह से लगा सकते हैं। उसी तरह डाइड के साथ फ्रॉम कब लगाना है? फ्रॉम लगाओगे जब कोई कारण से बढ़ता है, ठीक है? ही डाइड फ्रॉम एन ही डाइड फ्रॉम सुसाइड में नहीं, सुसाइड तो आएगा। किसी कारण से क्या बोले हम, कोई कारण पेश होगा तब ना। अभी तक मेरे हिसाब से कारण तो आया नहीं है, कोई कारण से मरे आदमी, किसी के प्यार के चक्कर में मर जाता है आदमी। अभी सुसाइड तो अलग चीज़ है, मतलब गलती से हो गया वो काम, तो इसी की कोई रीज़न, कोई कारण दिखता है उसके लिए, ठीक है? चलो, इसी तरह बात करें तो कॉज़ ले ले कारण, ये भी रीज़न है और ये भी कारण ही है। तो का एक कॉज़ होता है किसी के लिए, जैसे कि मान लो कि ही डाइड फॉर हिज़ मदर, वो अपने मम्मी के लिए मर गया,
ठीक है। ही डाइड फॉर हिज गर्लफ्रेंड, वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए मर गया, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, 4। इसी बात करें विथ कब लगेगा बाबू, तो विथ लगेगा कोई अ कंपनी, आप किसी के साथ लेके मरे हैं, तो ही डाइड विथ हिज ब्रदर, आप अपने, वो खुद और उसका भाई दोनों मर गए, ही डाइड हिज ब्रदर, ठीक है, विथ हिज डाइड हिज ब्रदर। चलिए, इन कब आएगा, तो इन बहुत ही सटीक है एक्सीडेंटल और वॉर प्लेसेस में, ही डाइड इन एक्सीडेंट, ही डाइड इन रोड एक्सीडेंट, ही डाइड इन when the truck struck him he died in accident, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। और बाई कब लग गया, तो बाई लगेगा बाबू सुसाइड में, ठीक है। हाँ, ही डाइड बाई सुसाइड, बाई के साथ सुसाइड लग जाता है, जबकि आप सुसाइड के साथ लगा नहीं सकते रिलेशन, तो बाई सुसाइड हो गया, इन एक्सीडेंट हो गया, ऑफ हो गया आपका डिजीज हो गया, फ्रॉम हो गया रीजन हो गया, फोर हो गया कॉज हो गया। तो आप ये चीज को लिख लीजिए एक बार, चाहे तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, इससे आपको काम देगा आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और आपका आज का जो आपका बेसिक प्रिपोजिशन था वो हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे पेयर डिस्कस कर लिए, और आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसी तरह इसी चैनल पर बने रहिए, आपका बहुत ही आपकी बातों को माना जाता है, क्योंकि हाँ, और बात करें दूसरा हम चैनल है हमारे जिसके अंदर आपको ज्वाइन कर लीजिए आप, और रिजन एजुकेशन। आज आपको नहीं पता, नहीं नहीं अगर सर्च करने पे आता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, वहाँ पे टिपिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे और सारे पीडीएफ हमें मिलेगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, चलते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एडवांस प्रिपोजिशन लेके आएंगे, उसके अंदर भी बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।